ओम शांति। आइए सुनते हैं 5 जून 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान ने क्या कहा? कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ तुम्हें दुखों से छुड़ाने के लिए, सुख देने। मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ। मैं तुम्हें सुख देने आया हूँ, दुखों से छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे हर कर्म अच्छे अच्छे कर्म करवाने आया हूँ और हर कर्म में सफलता देने आया हूँ। और क्या, रोज का रोज नया वरदान देने आया हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें क्या चाहिए? बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज चाहिए। जो बेहद की नॉलेज किससे मिलेगी? अब बेहद की नॉलेज तो भगवान परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। भगवान ने कहा, मेरे अलावा कोई नहीं बेहद की दे सकता। जो जन्म लेता है, मरण में आता है, वो बेहद की कोई चीज़ नहीं दे सकता ना है। और जो जन्म नहीं लेता है, जन्म मरण में नहीं आता है, जिसके शरीर नहीं है, जैसे मैं हूँ, मैं ही बेहद की नॉलेज दे सकता हूँ। तुम फिर से क्या सीख रहे हो? तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। और राजयोग से क्या? राजयोग की जब तुम शिक्षा से, राजयोग की शिक्षा से तुम क्या ले रहे हो? राजाई ले रहे हो, यानी सुख ले रहे हो, है ना? भगवान से सुख ले रहे हो। सारे संबंध तुमने भगवान से जोड़ लिए। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम्हारा बच्चों ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है। अब आइए सुनते हैं किस बात में तुम बच्चों का ईश्वरीय कुटुंब निराला है, कैसा निराला है। उत्तर में भगवान स्वयं शिव बाबा बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं, बच्चों, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा है। बाबा ने कहा, कोई बच्चा 1 दिन का है, कोई 8 दिन का है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं? सब ज्ञान मुरली की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, और टीचर बनकर अपने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। यह है निराली बात। भगवान ने कहा, बच्चों समझ लो, ये बहुत निराली बात है, ऐसा कोई मनुष्य कर ना सके। निराली बात है। बाप ही टीचर बनकर पढ़ा रहे। आत्मा कहती है, बच्चों, बाबा बाबा। फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी कौन सुनाता है? स्वयं भगवान शिव बाबा सुनाते हैं। फिर गीत में कहा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का कौन है? दूर देश का भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। ये ब्रह्मा दादा ने अपने बच्चों को बताया। बाबा ने कहा, ओम शांति। बाबा ने कहा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार माने बृहस्पतिवार, उसका नाम रख दिया है। किसका? बृहस्पतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं सभी बच्चे धूमधाम से। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। अब भगवान स्वयं बच्चों से और भक्तों से कह रहे हैं, तुम बच्चे हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी बृहस्पति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है बच्चों, वह चैतन्य है। वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। किसको कहा जाता है कल्प वृक्ष? भगवान बीज रूप है, निराकार है। ये बीज कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है, ये है चैतन्य बृहस्पति, है ना। कल्प वृक्ष, इनकी आयु कितनी होती है? इनकी आयु है 5000 वर्ष।
युग की ना, हर कल्प में जो होता है 5,000 वर्ष का एक कल्प बनता है, और इसको वृक्ष कहते, 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है, वह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है बच्चों, और नई दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र बुद्धि में नहीं दे सकते, और ना किसी मनुष्य की बुद्धि में है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, जो भगवान स्वयं आकर ब्रह्मा के तन लेते हैं, और मुख द्वारा सभी अपने ब्राह्मण बच्चों को शिक्षा देते हैं। फिर इसके बाद में नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी बच्चों नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा भाषा, भाषा जो बाबा ने कहा भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया, भगवान ने, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां भी ध्यान में बतलाती हैं, वहाँ कोई संस्कृत आदि तो होती नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी अनपढ़ कहेंगे, लेकिन जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि भी नाराज हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जा रहा है, अब समय भी बहुत कम है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगे अच्छे श्रेष्ठ। इतनी पढ़ाई तो हो नहीं सके। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, तुम्हें तैयारी करनी है। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। इस कलयुग में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई है जो फट से सबको खलास कर देंगी। इतने बम आदि बने हुए हैं, तुम बच्चे जानते हो। ये ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है। तब तक हम भी तैयार कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला। ये इसी समय का गायन है। ये भी गाया हुआ है, तुम्हारी गति मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, यानी राय दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सुख के दिन आ जाएंगे, सुख में होगे, सुखी हो जाओगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व शांति शिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर ना सके। भगवान ने कहा 100% मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि पवित्रता सुख शांति 5,000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन मैं कर रहा हूँ, जिसमें तुम बच्चों का भी भाग है। तुम बच्चे स्वयं श्रेष्ठ बन रहे हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनकर देवता पर का पद पाओगे। सो आकर समझो, तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। इस सतयुग की स्थापना कराने में बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत मददगार बनते हो, और तुम बहुत मदद करोगे। तुम ये विजयमाला में दाने बन जाते हैं जो बच्चे मदद करते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने सुंदर सुंदर हैं, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम घर बार छोड़ बाप के आकर बनते हो, और घर गृहस्थ में रहकर भगवान की बहुत याद करते हो। हर कर्म भगवान की याद में करते हो। तुम आनंद पाते हो, तुम सुख भी पाते हो, तुम्हें शांति भी अपार होती है। जब भगवान के बन गए तो फिर नाम रूप जरूर होने चाहिए, नाम भी तुम लोगों के जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम तुम्हारा क्या है, इसलिए नाम तुम्हारा क्या है, ब्राह्मण बन रहे हो, नाम रख दिए, वंडर है ना। ना बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, बाबा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान मुरली को तुम ही सभी श्रेष्ठ समझते हो। तुम बच्चों को घर गृहस्थ की बहुत संभाल करनी है। साधु सन्यासी सभी परेशान होकर तंग होकर
घर बार छोड़कर शांति के लिए चले जाते थे। लेकिन तुम बच्चों को घर में ही रहना है, घर में ही सुख स्थापन करना है, सबसे मोहब्बत करनी है, निंदा चुगली से दूर रहना है, अपने समय को बलवान बनाओ और खुद बलवान बनो। भगवान ने कहा अपनी भाग्य स्वयं बनाओ। इसी मुरली से सबकी भाग्य बनेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब तो टाइम बहुत थोड़ा बचा है। भगवान ने कहा बच्चों सो नहीं जागो, अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? क्या कुंभकर्ण तुम्हें बनना है? तुम्हें कुंभकर्ण नहीं बनना है। अज्ञान नींद से अब जागो। सुन रहे हो ज्ञान मुरली? एक एक ज्ञान मुरली की पॉइंट अपनी बुद्धि में रखो, तभी धारण होगी। धारणा करोगे तभी तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो तुम्हारा पद भी मिलेगा देवताओं में नंबर 1। भगवान ने कहा धारणा में किसी भी बात में बच्चों संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों में महावीर बन पार करना है हनुमान की तरह। ऐसा तुम योग में रहो, ऐसी भगवान की याद में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरी सेवा में लगानी है और घर गृहस्थ की संभाल भी करनी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर भी बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। वरदान में बाबा ने कहा अहम और बहम को बिल्कुल समाप्त कर दो। रहम दिल बनने वाले तुम विश्व कल्याणकारी हो और विश्व कल्याण ही तुम्हें करना है। बाबा ने विस्तार में कहा कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली या कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल हैं, बहुत प्यारे हैं। कभी इस वहम में बच्चों नहीं आना है कि यह तो कभी बदल नहीं सकते, समय सबको बदल देता है, ये तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ। यह कुछ नहीं है इस प्रकार का अहम और बहम। कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सफल सेवा में सफल होते हैं। सगुर स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों तुम जहाँ ब्राह्मण तुम बच्चे के तन मन धन का सहयोग है वहाँ तुम्हारे साथ सफलता है, वहाँ असफल होने की कोई बात नहीं है। अव्यक्ति सारे में बाबा ने कहा आत्मिक स्थित रहने का तुम्हें अभ्यास करना है। अंदर ही अंदर श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की भगवान की तरफ आकर्षित होकर कहेंगी अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह अहंकार से सहज अर्पण हो जाएंगी। भगवान ने कहा अहो बच्चों आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। घर गृहस्थ की बहुत बहुत संभाल करनी है। आजकल घर गृहस्थ पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि इधर इधर की गफलत से घर बर्बाद हो जाते हैं। ना किसी की बुराई करो, ना किसी को घर में बैठने दो बुराई करने वाला। अगर कोई आकर बुराई करता है तो उससे बता दो कि भगवान सब देख रहा है, तुम नहीं जान पाते हो कि भगवान देख रहा है। भगवान चित्रगुप्त है, भगवान निराकार शिव बाबा है, उसको कोई नहीं देख सकता। जो दिव्य ज्ञान सुनता है, ज्ञान मुरली सुनता है, पढ़ाई पढ़ता है निराकार बाबा से, वही भगवान को देख सकता है। इसलिए बुराई मत करो किसी की, ना बुराई सुनो। बाबा ने कहा लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहना है, गफलत की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। संस्कार ईश्वरीय बनाने हैं। बाबा ने कहा ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं और अपने संस्कारों को एक एक तुम्हारे जैसा मनुष्य, तुम्हारे जैसे बच्चों को तुम बच्चों के
को ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय गुणों का श्रृंगार भी करना है। बाबा ने कहा, बच्चों तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, सफलता कदम चूम रही है। हर कर्म भगवान की याद में रहकर करना है। भगवान की ज्ञान मुरली, शिव बाबा की ज्ञान मुरली का हर एक शब्द का अंदर मंथन करना है। ये बुद्धि में रहे। बाबा ने आज क्या सुनाया? स्वयं बाबा ने कहा, हमें तुम लोगों की बहुत चिंता रहती है। भगवान ने कहा, तुम बच्चे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यूं ही ज्ञान मुरली सुनते रहो और अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों को मत बोलो। ओम शांति बच्चों, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति।